तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि रियल में जिंदगी क्या है। ऐसा क्या है जिंदगी में कि लोग इतने डरे हुए हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, भविष्य में मैं क्या होने वाला हूँ या फिर मेरे साथ क्या होने वाला है। ऐसे बहुत से जो भी क्वेश्चन है कि लोगों के दिमाग में आते रहते हैं कि अक्सर जिंदगी में क्या होता है और रियल में जिंदगी क्या है। तो वही हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अक्सर लोग जिंदगी को किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, पर जिंदगी अक्सर होती क्या है और असलियत में उसका जो मेन पार्ट है वो क्या है जिंदगी में। बस वही आज हम सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्या है ना, जिंदगी एक सफर है। जैसे हम एक गाड़ी में बैठते हैं ना, वैसी गाड़ी में बैठने के बाद हमें किसी और लोकेशन में जाने के लिए हम उस गाड़ी में बैठते हैं। उसी तरह जिंदगी एक सफर है। हम एक मुसाफिर है और जिंदगी एक गाड़ी है। जो भी इंसान करेक्ट गाड़ी में बैठ गया वो उसने जिंदगी जी ली। उसका जो जीने का मतलब है उसे समझ आ गया और असलियत में उसने जिंदगी पूरी जी ली। जी हाँ, क्या है ना, अगर हम अच्छे या फिर सच्चे गाड़ी में बैठ गए तो हम प्रॉपर उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। अगर हम गलत बस में या किसी गाड़ी में बैठ गए तो वो क्या करता है, ड्राइवर अगर दिशा भटक गई तो हम बोलते हैं कि हमें उधर नहीं जाना है, आप कहाँ पर लेके जा रहे हो। तो ड्राइवर क्या बोलता है कि भाई साहब आप गलत गाड़ी में बैठ चुके हैं, इसलिए आपको यही उतरना पड़ेगा। तो जिंदगी में वैसी है, जब जब आप गलत गाड़ी में बैठ जाते हो तब बीच में अचानक से आपको झटका लगता है कि अरे मेरे साथ ये क्या हुआ। लगता है ना, यही सोचते हो ना आप कि मैंने तो सही किया था पर मेरे साथ ये क्या हुआ। मेरी सोच अच्छी थी, मेरा काम करने का तरीका अच्छा था और मैं सीधे अच्छे प्रॉपरली वही डायरेक्शन में जा रहा था, पर अचानक से झटका लग गया क्योंकि आपको डायरेक्शन का पता नहीं था, उस गाड़ी का आपको पता नहीं था कि ये वही गाड़ी है जहां मुझे जाना है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको, एक नॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ जिंदगी क्या है, आपको समझ में आ जाएगी। इस धरती पे दो व्यक्ति जन्म लेते हैं। अब वो दो व्यक्ति कौन है? एक गरीब और एक अमीर। दोनों घर में दो बच्चे जन्म लेते हैं। उनका जन्म हो जाता है अमीर का एक बड़े से हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पे बहुत सारी सुविधा वीआईपी होती है। और एक गरीब का बच्चा जन्म लेता है किसी म्युनिसिपल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और बजट अच्छा हो या फिर अच्छे फैमिली, थोड़ा मीडियम फैमिली से हो तो अच्छे हॉस्पिटल में, पर जो ट्रीटमेंट है वो वीआईपी से बहुत 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 दूर होती है। दोनों जन्म लेने के बाद एक ही ग्रह पे, एक ही धरती पे जन्म ले रहे, बस जन्म लेने का तरीका, मतलब जो भी व्यक्ति है अलग अलग जगह पे जन्म ले रहे हैं। मतलब एक अमीर घर पे और एक गरीब घर पे। तो जन्म लेने के बाद, उस बच्चे का जन्म होने के बाद उसको घर लेके जाते हैं दोनों को। अमीर के घर पे लेके जाता है, गरीब के घर पे लेके जाता है। तो अमीर क्या करता है, सबसे पहले बच्चा बड़ा होता है, उसका जो भी प्रोसेस होता है, नाम वो रखना, वो एकदम 5 स्टार होटल में बुक करता है, सब गेस्ट, वीआईपी गेस्ट बुलाता है, फिर उसके लिए बहुत सारे खाना पीना। पर गरीब के घर पे क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है और एक नॉर्मली जो भी गेस्ट होते हैं आपके, वो गरीब के हिसाब से वो बुलाता है, आजू बाजू के लोगों को बुलाता है। पर अमीर वैसा नहीं करता है, आजू बाजू को कभी नहीं बुलाएगा, क्योंकि उसके गिने हुए चुने हुए व्यक्ति होते हैं, वीआईपी जो भी है 5-50 लोग वो होता है। पर गरीब वो बिल्कुल नहीं सोचेगा। गरीब और अमीर बिल्कुल भी नहीं सोचता है गरीब व्यक्ति, तो सबको बुलाएगा गरीब व्यक्ति। और जो भी प्रोसेस होते हैं नामकरण का वो कंप्लीट हो जाता है, दोनों का कंप्लीट हो जाता है। फिर प्रोसेस आती है, बच्चा बड़ा हो जाता है, जो दोनों का खान पान वो अलग अलग होता है, वो जो भी उनकी ट्रीटमेंट होती है वो अलग अलग होती है, वीआईपी और गरीबी की होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पर गरीबी की जो सोच होती है वो गरीबी के हिसाब से ही उसकी सोच उसके दिमाग में डालते रहता है कि तुझे बड़ा होना है, गवर्नमेंट जॉब, या फिर जो भी वो बच्चा माहौल देख रहा है आजू बाजू में, वही माहौल में वो पला बड़ा होता है। अमेरिका वैसा नहीं है। अमेरिका कैसा है ना,
बच्चा बड़ा होता है, उसे कोई कुछ नहीं सिखाता है, एक वीआईपी स्कूल में उसका एडमिशन कर देता है, गरीब एक गवर्नमेंट स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल जो भी है छोटा, उसके बजट में वो एडमिशन कर देता है। बच्चा बड़ा होता है, आमिर कभी भी बच्चे पे ध्यान नहीं देता है, उसे ये नहीं सिखाता है तुझे यही करना है, यही करना है, आगे जाके तुझे यही करना है। उसको एजुकेशन में एडमिशन दिया जाता है, वो पढ़ते रहता है या कुछ भी करता है, उसके माँ बाप को कुछ पता नहीं होता है। गरीब का कैसा है, पहले से उसका बजट होता है कम, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे पर फैमिली ज़्यादा फोर्स करती है, फोकस करती है, क्योंकि उसकी फैमिली ने पहले से ही गरीबी झेली होती है। पर जो बच्चों के दिमाग में आप डाल रहे हैं, वो डालने की जो प्रोसेस होती है वो माँ बाप की वो गलत होती है, गरीब व्यक्ति की। तो वो कैसी होती है आपको आगे आगे पता चलेगा। जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद वो सीखता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, फिर उसके बाद उसकी रियल जिंदगी स्टार्ट होती है कि गरीबी की जो फैमिली है वो बोलती है कि तू अभी आगे क्या करने वाला है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब पकड़ ले, जॉब कर ले, जो भी आपकी तनख्वाह आएगी उससे गुजारा हो जाएगा, जिंदगी चले जाएगी और जिंदगी निकल जाएगी। ये उसकी सोच होती है। आमिर की सोच अलग होती है, पहले से ही माँ बाप का बिजनेस होता है, वो बच्चा उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, उस माहौल में पड़ा होता है और जो भी वो सीखता है माँ बाप से, जो भी बिजनेस में वो देखता है, एनी टाइम वही देखता है, इसलिए वो सीख जाता है। पर कुछ ऐसा नहीं कि जो बच्चे अमीर घर से आते हैं कि उसका बच्चा वही बिजनेस करेगा, वही फील्ड में जाएगा, नहीं। कुछ बच्चों का जो माइंड सेट होता है वो अलग होता है, उसे अलग डायरेक्शन में जाना पसंद होता है, फिर भी फैमिली उसे फोर्स नहीं करती कि तुझे बिजनेस ही करनी है, बिजनेस ही करनी है, बिजनेस ही करनी है, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे का माइंडसेट अगर उस जगह पे जा रहा है तो उसे वही करने देना चाहिए। और गरीब का बच्चा जो होता है उसे फैमिली यही सिखाती है तुझे अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा जॉब करना है और तुझे जो जिंदगी है वही जीनी है। पर अमीरी घर फैमिली है वो जिंदगी सिखाती नहीं है, नियम नहीं सिखाती है, कुछ भी नहीं सिखाते, बस प्रॉपरली उसका जो दिमाग है उसके हिसाब से उसे जीने दिया जाता है। और वो भी व्यक्ति उस माहौल में पड़ा होता है जो भी उस फैमिली में सिखाया होता है। उस अमीर का कैसे है, वीआईपी फ्रेंड्स, वीआईपी जो स्ट्रक्चर है उनका, वीआईपी मेंबर्स आना जाना, उसमें पले बड़ा होता है, इसलिए उसको गरीबी का कुछ लेना देना नहीं होता है, उसे पता नहीं होता है गरीबी क्या होती है और क्या नहीं। वही बात गरीबी में आती है, तो गरीबी में ये नहीं देखता है कि आमिर में ऐसा है वैसा है, क्योंकि उसने देखा नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं। अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये गरीब फैमिली का जो माँ बाप है, हाँ तू आमिर की तरह रहे, आमिर की तरह कपड़े पहन, आमिर की तरह गाड़ी में 5 स्टार होटल में जा, खाना खा, ये खा वो खा, नहीं बोलेगा और बोलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपके बच्चों को फ्यूचर में बड़ा करना है या फिर उसे सक्सेसफुल बनाना है तो उसे बोलने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ संस्कार आप अच्छे दीजिए, सिर्फ उससे इंफॉर्मेशन अच्छी दीजिए, नॉलेज अच्छी दीजिए, क्योंकि नॉलेज, इंफॉर्मेशन, संस्कार यही आगे चल के आपके बच्चे को सक्सेसफुल और एक अमीर इंसान बनाने वाला है। जी हाँ, जो कि अमीर फैमिली है वो ये नहीं बोलते, अब अमीर फैमिली ने ये नहीं बोलना चाहिए कि तू फटे हुए कपड़े पहन, नीचे बैठ के खाना खा और तुझे सादा सिंपल ही खाना मिलेगा, तो बच्चा तो सोच में पड़ जाएगा, हमारे पास तो इतना सारा पैसा है, सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, खाने के लिए अच्छा है, और ये मेरे माँ बाप ऐसे क्यों कर रहे हैं, शायद ये पागल तो नहीं हो गया ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। पर वहां पे बोला तो नहीं जाता है, और वो देख देख के सीखता है कि हमारे माँ बाप का माइंडसेट क्या है, क्योंकि उन्हें भी किसी ने सिखाया है, इसलिए वो भी बच्चों को सिखाते हैं। इसलिए आप ये मत बोलो गरीब बच्चों के लिए कि तुझे ऐसा रहना है वैसा रहना है, ये वो, बस एक स्किल दीजिए, एक इंफॉर्मेशन दीजिए कि तुझे सोच से बड़ा बनना है, क्योंकि फ्यूचर में वही सक्सेसफुल इंसान बनता है, वही जिंदगी असली जीता है जिसकी सोच अच्छी होती है, जिसकी सोच में दम होता है, और उसकी जो सोच के जो आजू बाजू के लोग होते हैं उसे अट्रैक्टिव होते हैं, वही इंसान सक्सेसफुल बनता है, वही उस पीढ़ी को फोड़ के निकालता है और उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है, तब जाके एक अच्छी फैमिली, एक अमीर फैमिली बनती है गरीब से। पर एक गरीब फैमिली उसके दिमाग में डालते रहते हैं कि तुझे ये जॉब करना है, जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब मिल गया बस लाइफ सेट है, उसके ऊपर उसकी जिंदगी गरीब फैमिली बताती नहीं है। अमीर फैमिली का वैसा नहीं है,
भले वो अमीर हो पर उससे और अमीर कैसे बने वही इंफॉर्मेशन वो बिजनेस से या फिर किसी आजू बाजू से लोगों से वो सीखते हैं। बस यही दोनों में फर्क होता है। अमीर इंसान अमीर और बनता है, गरीब इंसान वही रह जाता है। इसीलिए जिंदगी जीने के लिए पैसा धन दौलत की जरूरत नहीं होती है, एक अच्छी सोच, अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी संस्कार यही बहुत जरूरी होते हैं हर एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। जिस माहौल में आप पढ़ रहे हो बढ़ रहे हो वही माहौल आपको देना नहीं है, आपको उससे और बढ़कर माहौल बच्चों को देना है, तब जाके उन्हें पता चलेगा। नहीं तो आप जिस माहौल में पढ़े हो तो बच्चे भी वही माहौल में पढ़ जाएंगे और अगले जो जनरेशन है वो बहुत हार्ड होने वाली है। इसलिए सोच अच्छी रखो, संस्कार अच्छे दो और लाइफ अच्छी जियो, बस यही है। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि असली जिंदगी क्या है, क्योंकि यही हर एक व्यक्ति के, हर एक इंसान के जीवन में होने वाला है। जन्म, एजुकेशन, आपका वर्क, आपका हार्डवर्क, आपकी ईमानदारी, आपका मोटिवेशंस, आपके संस्कार, यही कुछ शब्द है, यही कुछ जीने का जो ढांचा है, वही ढांचे से आपको जिंदगी जीनी है। इसके अलावा जिंदगी में कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं या फिर कुछ लोग बहुत डरे हुए कि मेरे साथ में क्या होने वाला है, फिर मेरे लाइफ में क्या होने वाला है। बस यही होने वाला है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। बस सोच अच्छी रखो, भले अगले इंसान ने आपके साथ गलत किया हो उससे डायरेक्ट आंसर मत दो या फिर डायरेक्ट उससे मत बोलो। उसने गलत बोला ना, आप सच हो ना, तो बात छोड़ दो, आगे निकल जाओ, थोड़ा सा मुस्कुराओ और आगे निकल जाओ, ना कि डायरेक्टली उसको आंसर दो। आंसर दोगे कि तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं होने वाला है। उससे आंसर तब मिलेगा जब आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे, तब उसको उसकी गलती का एहसास उसे 100% होगा कि मैं गलत था, मैंने उसके साथ गलत किया। पर उसका टाइम निकल जाता है क्योंकि उस वक्त उसे समझ में नहीं आता है। यही बात है कि जिंदगी में प्रैक्टिकल बनो, अच्छे मोटिवेशनल अच्छी सोच रखो, तब जाके आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। तो गाइस, आपको समझ में आ चुका होगा कि असली जिंदगी क्या होती है क्या नहीं। मैं आपको एग्जांपल देके भी समझा है। अगर सच में वीडियो मोटिवेशनल या फिर इंफॉर्मेशनल लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे दमदार वीडियो के साथ।